नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया और बहुजन क्रांति न्यूज। साथियों, कुछ दिन पहले हमने गांव खेड़ा इंद्री विधानसभा के गांव की मारपीट की घटना की तस्वीर दिखाई थी, जहां पर कुछ लोगों ने एक गरीब परिवार के घर में घुस के मारपीट की, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, मारपीट की और पुरुषों की भी बाजू टांगे आदि तोड़ दी गई। ये तस्वीरें हैं जिस पर ईंटें बरसाई गई हैं और ये तोड़फोड़ कुछ बाइक के कुछ पार्ट जो नजर आते हैं, ये नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा तांडव यहाँ पे हुआ है। और आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आज ये देखो, ये बाइक भी टूटी पड़ी है और ये इधर वॉशिंग मशीन है और इधर एक पंखा पड़ा हुआ है और ये इन्वर्टर पड़ा हुआ है। हाँ जी, आपका ममता रानी है जी। अच्छा, क्या हुआ था जी 13 तारीख को जो होली के दिन आपके साथ क्या दिक्कत? घर पे थे हम। अच्छा जी, आयो देखो जी आप। कौन लोग थे जो मारने? ये मेरे पड़ोसी थे जी, विक्रांत, शुभम, अंकुश, टाइगर, देवांश, लोकेश, ये थे जी। आपको चोट कैसे लगी जी? मैं जी आई थी जो शोर शराबा है इनका। हाँ। यहाँ मारपीट का घर में जी बाबा साहब की फोटो है, रविदास बाबा की, गुरु की। छूट छुटा कराने के लिए? हाँ जी, मैं छूट छुटा कराने के, मैं यही दो रहते हैं यहाँ चमारों में से। अच्छा, जो उन्होंने कहा 1.5 है जी है गिट्टा, हम इनको यहाँ रहने नहीं देंगे। मतलब कोई और दिक्कत भी पहले, कोई रंजिश हो? नहीं, कोई रंजिश नहीं है जी। मतलब ऐसा क्या क्या उनके घर में रहते हो आप यहाँ? नहीं जी, हम अपने खरीदते हैं जी, पैसों के खरीदते हैं। तो फिर क्या क्या घटनाएं गई, क्या क्या तोड़ फोड़ी आपके सामान की? मेरे तो जी सारा सामान तोड़ रखा है, जैसे मशीन, फ्रिज भी है जी, और दरवाजे, मोटरसाइकिल, इन्वर्टर, पंखा, समरसीबल, पानी की टंकी, और ऊपर तो जी मेरे ऊपर हम लगा रहा हूँ ना। मेरी तो जान कैसे बच्ची आपकी कहाँ पे? हम यहाँ से बच के जी ऊपर गए अपने कमरे में घुसे रहे जी हम अंदर। वहाँ भी ना हमारे साथ बहुत दरवाजे बंद करे, हम ना दरवाजों को ना हमारे लाठी हथियारों से हमला करा जी। तो साथियों, ये गांव खेड़ा का मामला है और यहाँ पर गुरुओं की तस्वीर भी है, गुरु बाबा साहब की देख फेंकी गई है और उधर देवी मैया शेरा वाली की तस्वीर है, उसको छेड़ा नहीं गया है। ये भी एक महापुरुषों से जो उनके प्रति नफरत का मामला है। बाबा साहब की तस्वीर को फेंका गया है, गुरुदास जी की तस्वीर को फेंका गया है। ये बाइक तोड़ी गई है, इन्वर्टर तोड़ा गया है, वॉशिंग मशीन तोड़ी गई है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कि आगे बढ़े, मुझे दिखाए ईंटों को। ये देखिए, ईंटें बरसाई गई हैं, ईंटों के खरतल देख सकते हैं आप। और ये दरवाजा तोड़ा, और ये दरवाजा इसको बताया जा रहा है कि तोड़ा गया है बारियों से, सरियों से, किसी माध्यम से हम इसको खोलेंगे। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ जी, आई थी जी। पुलिस ने क्या किया? वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी जो करके चली गई जी। वो दरवाजे को खोलिए, अब अंदर दिखाइए। तो साथियों, ये घटना है होली के दिन, जो पांव की जो छाप है अभी तक सिज्जों की त्यों है और इनके साथ बड़ी मारपीट हुई है, बाजू टांगे तोड़ दी गई हैं। ये बल्ब जलाइए, लाइन भी काट दी है। तो साथियों, घटना के समय कौन सा था जी? 5:30 बजे जी, शाम को। 14 तारीख है जी। 14 तारीख है होली के दिन, जो 14 तारीख है उस दिन की ये घटना है। और ये देखिए, ईंटों से बरसात की गई है, दरवाजा तोड़ करके। तो दरवाजे की तरफ करें, वो डंडा हथियार को सामान उन पते जी। ये दरवाजा जो तोड़ करके, दरवाजे को तोड़ करके ये ईंटें बरसाई गई हैं। पूरा मारने पड़ने का पूरा प्लान था। और इधर ये टूटा पड़ा है, ये किस चीज की है? अलमारी की है। दरवाजे, अच्छा, दरवाजे में वो डंडा और ये इतना मोटा ये लठ है कि सर में लग जाए तो आदमी एक ही बार में प्राण छोड़ दे। ये कह रहे हैं कि ये उनसे छीना उन्होंने। ये सामान को तोड़ फोड़ा, ये इधर ये पड़ा है, देखियो। ये अलमारी को तोड़ा गया। यहाँ से चोरी भी हुई आपके कोई? हाँ जी, कोई पैसा गहना, कोई पैसे गहने मेरे कुछ नहीं आज घर पे। अच्छा, तो साथियों, इनका कहना है कि इनके घर के जो पैसे गहने थे ये टूटा पड़ा। ये दिखाऊंगा भाई से, ये देखिए कहाँ का है, ये किसी दरवाजे का है। दरवाजे का जो कोना है, ये दरवाजे का कोना है। कितनी जबरदस्त मारपीट की गई होगी, क्या उनके इरादे होंगे, आप ये देख सकते हैं। ये सीधी जो तस्वीर है लोकेशन की। और ये पानी का पाइप भी तोड़ा गया है, पानी का पाइप भी तोड़ा गया, ये देख सकते हैं। और ये तारे तोड़ी जी यहाँ से। और ये बिजली का कनेक्शन आदि भी कट किया गया है। और आगे बरसाई गई है ईंटें, ये देख सकते हैं आप। और इधर भी देख सकते हैं कितना तांडव यहाँ पे मचा हुआ। और पानी की टंकी, पानी के लिए भी ये परिवार तरस गया। ऊपर हम चढ़ नहीं पाएंगे। मेरे चोट लगी मेरी। अच्छा, आप क्या लगते हैं जी? मैं इसकी सासू हूँ। ऐसे इसकी आपके बेटे जिनको चोट लगी।
किस बात को लेकर मामला होता है, जानकारी है? सट्टा हमला करा जी, हाँ किसी की नहीं सुनी, सट्टा तट कर जी ना। कितने बजे की बात है? कोई किस बात से लेके मामला शुरू हो गई? बजी बस अपने घर फाक मना रहे थे जी, कोई ना नूर ये तो जी आज बड़ा नहीं दिया कम हो जाना। इस घर का सारे तो इन जितने भी गुंडा है उनके सारे बटला हो जाएगा। तो साथियों बहुत सारा नुकसान इनका हुआ, 8 से 9 सदस्य घायल हैं, करनाल के सिविल हॉस्पिटल में दाखिल। कहाँ से हमले हुए आपको? जैसे यहाँ से वहाँ से हुए जी मारपा। टोटल कितने आदमी हो गए आपके हिसाब से? 15-16। तो पुलिस कोई आई है, गिरफ्तारी कुछ हुई है? कुछ नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई जिनकी कुछ नहीं। पुलिस क्या कहती है, मिले आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं, ये भी तो छानबीन करके चले गए। तो ये देखिए साथियों कितना विभत्स तांडव यहाँ पे मचाया गया है। पानी की जो कनेक्टिविटी है काट दी, तोड़ दी गई है, बिजली कनेक्टिविटी काट दी गई है और बहुत सी तांडव मचाया है यहाँ पे। ये टूटी चीजें, टूटे दरवाजे ये गवाही दे रहे हैं कि इनके साथ है, इनके जो इधर से आई जी कुछ, और कुछ इधर से भी कह रहे हैं कि आई हैं, ये ईंटें बरसाई गई हैं। देख सकते हैं आप, बड़ा तांडव मचाया गया है। ये सीधी तस्वीरें हैं और इतना कि ये परिवार कह रहा है कि दरवाजे हमने बंद करके जान बचाई, दरवाजे भी तोड़ दिए गए। और जो पड़ोसी बचाने के लिए आए, क्या उनके ऊपर भी हमला हुआ? हाँ जी, मेरे परिवार वाले परे से आए जी, जो पड़ोसी आपको बचाने पड़ोसी आए जी, वो उन पर भी हमला हुआ जी। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? अभी मैं तो इंसाफ चाहूँ जी, अरेस्ट होने चाहिए, अरेस्ट होने चाहिए जी। अरेस्ट होने चाहिए। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि जो पड़ोसी बचाने के लिए आए उनके साथ भी मारपीट, उनके भी हमला हुआ, तो ऐसे तो कोई किसी को लड़ाई में बीच बचाव करने आएगा ही नहीं। नहीं जी, मैं यहाँ रहती हूँ जी। हाँ माँ बेटा है जी, माँ बेटा भी घायल करे ना। गुंडा मोहल्ला है जी। तो साथियों बिल्कुल गुंडाई की जो तस्वीर नजर आती है, ऐसे घर में घुस के मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। ये संविधान और कानून के बिल्कुल खिलाफ है। कैमरामैन प्रदीप के साथ शक्ति मेडकर देखते रहिए ब्लू डियाने मीडिया। कहाँ चोटें लगी आपको? ये बच्ची बोले गिरी, अच्छा जी, टांग बोले गिरी, अच्छा और सिर में यहाँ लठ मार रहे हैं, यहाँ से बाल उठ रहे मेरे। अच्छा जी। लग रही माता जी आपको कहाँ का चोट है जी? तो साथियों ये देखिए, ये वृद्ध ओल्ड एज माता जी है, जो लड़कों को चोटें लगी है, बाजू टूटी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना नील पड़ा हुआ है और ये इधर भी इनको चोट लगी हुई है जी। और ये देखिए इनकी हड्डी में फ्रैक्चर ये बता रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त पट्टी बंधी हुई है, होनी पे भी चोट लगी हुई है और बड़ी औरतों के साथ भी मारपीट हुई है, जो कि विभत्स घटना है। तो सरपंच ने कुछ रोका नहीं उनको जी? नहीं जी, रोक के नहीं, नीचे खड़े रहे, 2 मेंबर थे जी, सरपंच भी था, सरपंच नीचे खड़ा था, 2 मेंबरों ने हमारा दरवाजा खुलवाया, उन्होंने हमारा दरवाजा खुलवा कर मैं भाग गए जी, उन्होंने हम क्या कछतवाए हैं जी। तो जी वो अंदर घुसे हुए थे, तो फिर आप जो मार रहे थे तो आपको किसने चढ़ाया और कब भागे वो, ये मारते ही रहे? पहले तो जी मारते ही रहे, मार ही रहे थे जी। सरपंच तो ना कहा, सरपंच ने भी उनकी साइड ली है जी, सरपंच ने ही कहा उनसे भी मारो और मारो इनका, यहाँ रहने ना दो ही ना। और मेंबर भी थे जी 2, एक विकास मेंबर था जी, एक बबलू मेंबर था जी। हाँ जी, वो जो मारपीट करने वाले आपके साथ वो कहाँ से अंदर घुसे, कैसे आए अंदर? वो जी पड़ोस के दरवाजे से आए जी, पैड़ियों से, और उन्हें सरपंच ने दरवाजा खुलवाया और उसी टाइम नाम छेदते हैं जी। नहीं, दरवाजे से सीधे आए या छतों से आएगा? छतों से आए जी। और दरवाजा बंद था आपका पहले? हाँ, पहले दरवाजा बंद था जी मारा, पहले तो ना दरवाजे पे लठ बजाया, ईंटें मारी जी, फिर मैं मान ले, फिर दरवाजा खुलवा कर फिर हम छतवाए जी, मेरा बच्चा और मेरा देवर जी। किसने छतवाया आप? सरपंच ने जी, गांव के मौजूदा सरपंच? हाँ जी, गांव के। हाँ जी, सरपंच साहब का नाम क्या है जी? राजेश है जी। अच्छा जी। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। ये जो महिला पीड़ित पक्ष की सरपंच साहब पर भी आरोप लगा रही है, जबकि सरपंच गांव का निष्पक्ष न्याय मुखिया होना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि सरपंच ने ही पास खड़े होकर इन्हें पिटवाया है और बहुत ज़्यादा चोटें इनको लगी हुई हैं। वो तो गांव का सरपंच है जी, जब उसकी गलती नहीं थी, कम से कम एक बार हमारे घर भी नहीं आया, वो लगे 1 हफ्ते की बात होगी जी। उसने आपका कोई जायजा या कोई सुध नहीं ली ना जी, कुछ नहीं लिए जी, कोई एक बारी भी पूछ आए भी नहीं, मैं तो पूछण भी नहीं आए, फोन भी नहीं करा, दरवाजे तक भी नहीं आए। सरपंच किस बिरादरी का? काम्बोज जी वो भी। तो साथियों ये भी बड़ी दुखद निंदनीय घटना है। सरपंच चाहे किसी भी बिरादरी का हो, वो उसके लिए पूरे गांव के नागरिक एक समान होते हैं और इनका कहना है कि सरपंच ने ही इनको पास खड़े होकर पिटवाया है और आज तक वो उनकी सुध लेने के नहीं आया, जबकि सरपंच के लिए पूरे गांव के नागरिक सभी बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इस महिला का आरोप है। नाम क्या है जी आपका? ममता रानी है जी। ममता रानी जी। तो ममता रानी इनका नाम है
और बहुत ही जो भी हुआ, जिसका भी नुकसान हुआ, इस पक्ष का हुआ या उस पक्ष का हुआ, वो बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसी घटनाएं गांव में नहीं होनी चाहिए। ये समाज में एक कलंक है।